हेलो, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान। लेकर के आए हैं हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कल हम लोगों ने देखा था रीति रिवाज से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। उससे रिलेटेड आज हम प्रश्न देखेंगे कि रीति रिवाज टॉपिक और संस्कार जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गंवाए हुए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी। ये देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है। देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा कि ओलंदी क्या है। ये देखिए, ये ओलंदी क्या है। कल मैंने बताया था ओलंदी को ही हम लोग ओलालिंडी बोलते हैं। कल हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब यह है कि यह एक देसी खेल का नाम है। नंबर 2 पे दे रखा है, नववधू के साथ जाने वाली एक लड़की या स्त्री होती है, या राजस्थानी लोकगीत का नाम होता है, या विवाह का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम गंवाए हुए और हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि विवाह के अवसर पर जब एक लड़की अपने पीहर को छोड़ करके ससुराल में जाती है तो उसे पीहर पक्ष की याद आती है। उस याद को बुलाने के लिए उसके साथ में एक लड़की या स्त्री साथ जाती है ताकि वो उससे बातचीत करके अपने मन को बहला सके। उसे स्थानीय भाषा में ओला लिंडी कहते हैं और वास्तविक नाम ओलंदी है। परीक्षा में जो नाम आएगा वो ओलंदी आएगा। और हम लोग जानते हैं ओलंदी का मतलब यहां क्या हो जाएगा, नववधू के साथ जाने वाली कोई लड़की या स्त्री, उसको क्या कहेंगे, ओलंदी। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर ये देखिए, राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत जान्नोटन क्या है। देखिए यहां पर दे रखा है जान्नोटन। राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत जान्नोटन क्या है। एक कृषि कर है यानी टैक्स है, भूमि का एक माप है, या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, और एक प्रकार का लोकगीत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जान्नोटन कहलाता है। और जान्नोटन का मतलब भी क्या होता है, जान्नोटन का मतलब भी जीमन होता है। इस भोज को क्या कहेंगे, जीमन कहेंगे। और जीमन को क्या जानते हैं हम लोग, जीमन को बोलते हैं जेवनहार। क्या बोलेंगे, जेवनहार। इस जेवनहार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला वाला जो भाग आएगा इसके अंतर्गत, पहला वाला जो भाग आएगा हम लोग देख रहे हैं, पहला वाला जो भाग आएगा यहां पर आएगा कंवारी जान का जीमन। जो यहां पर पहला वाला भाग क्या आ जाएगा, कंवारी जान का जीमन। यहां पर आएगा कंवारी जान का जीमन। और 2 नंबर पे आएगा परन्योड़ी जान का जीमन। परन्योड़ी जान का जीमन। अब इसका मतलब ये होता है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं जीमन का मतलब जीवनहार होता है, कंवारी जान का जीमन। इस कंवारी जान के जीमन से दोस्तों ये तात्पर्य है कि जब बारात आती है और फेरे फरने का समय मान लो 11 बजे का निश्चित किया गया है और बारात मान लो 8 बजे आ जाती है, तो फेरे बाद में होते हैं, पहले बारात को भोजन करवा दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंवारी जान का जीमन। परंतु अगर फेरे का समय 8 बजे है और बारात 11 बजे आती है तो सबसे पहले दुल्हन का बाप क्या बोलता है, फेरे में बैठिए। इसका मतलब पहले शादी होगी, परिणयोड़ी यानी पहले फेरे फरेंगे, उसके बाद भोजन कराया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे यहां पर, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या लिखेंगे, फेरों के पश्चात भोजन। फेरों के पश्चात बारात को भोजन करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। और यहां पर कंवारी जान के जीवन से क्या लिखेंगे हम लोग, फेरों से पूर्व, फेरों से
पूर्व बारात को भोजन करवाना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर जीवण वर्ड आ रहा है, जीवनहार आ रहा है, और बारातियों को और क्या चाहिए? बाराती जाते ही इसी कारण से है कि उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना मिले, और बाकी सारी चीजें तो आप विवाह के अवसर पर जानते ही हैं कितनी मौज मस्ती का माहौल होता है। बाकी ज्यादातर 99% इसी की ताक में रहते हैं कि कब हमारे को भोजन या जीवण मिल जावे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे आगे इस प्रकार, यहां पर देख रहे हैं कि चलो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूर्व के अंतर्गत आए हुए हैं। उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा, ये देखिए यहां पर ये पहला प्रश्न दे रखा है कि गर्भवती महिला को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? गर्भवती महिला को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो हम लोग देखेंगे यहां पर पहला दे रखा है पुंसवन संस्कार, दूसरा दे रखा है सीमांतोन्नयन संस्कार, तीसरा दे रखा है जातकर्म संस्कार, चौथा दे रखा है 8वां पूजन संस्कार। यहां पर पुंसवन संस्कार दे रखा है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा, अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा अगर है, माता के गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है, अगर वो शिशु, हर व्यक्ति कामना करता है कि वो माता के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है वह क्या हो? वह पुत्र हो। अगर वह पुत्र प्राप्ति की कामना से संबंधित कोई संस्कार काम आता है तो वो कहलाता है पुंसवन संस्कार। यहां पर है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन के अंतर्गत आता है सीमा। सीमा का मतलब होता है बाधा। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि माता के गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है उस शिशु की रक्षार्थ और बुरी अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कई जादू टोने करते हैं, कई कड़े करते हैं, कई डोरे बंधाए जाते हैं, कई लच्छे वगैरह वगैरह जो भी आप लोग टोने टोट के करते हैं, यानी बुरी शक्तियों से जो बचाने की कामना की जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? सीमांतोन्नयन संस्कार। तो गर्भवती महिला को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सीमांतोन्नयन संस्कार। आप लोग समझ गए होंगे। अब है जातकर्म संस्कार। तो सिंपल सी बात है, जातकर्म संस्कार का मतलब क्या होता है? जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात में पिता अपनी चौथी अंगुली और सोने चांदी की चम्मच के साथ शिशु को घी और शहद मिला करके उसके मुंह में चटाता है, अर्थात वह कहता है कि हे पुत्री या पुत्री, हे मेरी संतान, आज से तू मेरी जाति में, मनुष्य जाति के अंतर्गत आ गया है। इस संस्कार को देसी भाषा में गुट्टी देना या गटकी देना भी कहते हैं। गुट्टी देना या गटकी देना भी कहते हैं। बहुत इजी तरीके से आया है। अगला जो प्रश्न है कि संतान के जन्म के समय पीहर पक्ष की ओर से आभूषण और कपड़े भिजवाते हैं, इसको क्या कहते हैं? यह बहुत ही अच्छा संस्कार है दोस्तों और आपका फेवरेट भी होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो शिशु होता है उसके शिशु के नाना जी और मामा जी बहुत सारे कपड़े भेजते हैं, बहुत सारे आभूषण भेजते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आख्या पूजन, ऑप्शन बी जामना, ऑप्शन सी जड़ूलिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जामना। जामना संस्कार का मतलब होता है जो शिशु होता है वो शिशु के जन्म के पश्चात में ननिहाल पक्ष की तरफ से, यहां पर देखो संतान के समय पीहर पक्ष की तरफ से या ननिहाल पक्ष की तरफ से आभूषण और कपड़े आते हैं। आख्या पूजन का मतलब तो स्वास्तिक पूजन होता है। जड़ूलिया का मतलब जड़ूला होता है। आप सब लोग जानते हो कि सिर के बाल कटवाए जाते हैं। जड़ूला, मुंडन, टकला, बाबरी, खूब सारे नाम हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला जो प्रश्न दे रखा है कि संतान जन्म के उत्सव के समय बहन बेटियों के द्वारा मांगलिक चिन्ह बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जो मांगलिक चिन्ह बनाए जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो मांगलिक चिन्ह होता है उसके बाहर यानी घर के बाहर बहन बेटियों की तरफ से
इस प्रकार का स्वास्तिक बनाया जाता है जिसको बोलते हैं आख्या या सट्या या स्वास्तिक। यहां पर आख्या संस्कार बोलते हैं इसको, आख्या बनाना। इसका मतलब जामना, ये जामना नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो पीहर पक्ष यानी जो लड़की होती है, यानी कि जो शिशु की मां होती है, उस मां के पीहर पक्ष की तरफ से या जो शिशु होता है उस शिशु के ननिहाल पक्ष की तरफ से जितने सारे आभूषण वस्त्र वगैरह आते हैं उनको क्या कहते हैं, जामना। दूसरा देशाटन संस्कार, यह भी नहीं होता है। देशाटन संस्कार का मतलब शिशु जब 6 माह का होता है तब उसको खिलाते हैं अन्न, और जो अन्न खिलाने के पश्चात जो संस्कार होता है उस संस्कार को बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। उस संस्कार को क्या बोलते हैं दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार। 6 महीने तक शिशु को कुछ नहीं खिलाया जाता है और 6 महीने के पश्चात पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उस संस्कार को बोलते हैं अन्नप्राशन या देशाटन संस्कार। आज की तारीख में तो भाई साहब 6 महीने का शिशु होता है और 6 महीनों का शिशु होने के पश्चात में सेरेलैक खिलाया जाता है, और सेरेलैक भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के आते हैं और अलग अलग स्वाद के आते हैं, तो वो शिशु उसी के अकॉर्डिंग वो हैबिट में पड़ जाता है, फिर वो रोटी सब्जी खाता ही नहीं है। ये तो सब आप लोग जानते हो। और पुंसवन का मतलब तो मैंने अभी भी बताया कि माता के गर्भाशय के अंतर्गत जो शिशु पल रहा है उस शिशु के पुत्र प्राप्ति की इच्छा। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, देशाटन। क्या हो जाएगा, नहीं, इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं संतान जन्म के समय बहन बेटियों के द्वारा मांगलिक चिन्ह बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्वास्तिक या आख्या भेंट संस्कार। और देशाटन संस्कार किसको कहते हैं, अन्नप्राशन संस्कार। शिशु को 6 महीने तक, 6 महीने के पश्चात में अन्न खिलाना। तो यहां पर इसमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पर ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, संतान जन्म के बाद पहली बार सूर्य दर्शन करवाना क्या कहलाता है। देखिए यहां पर क्या होता है, ये रहा देशाटन संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार, ये दोनों एक ही हैं। अभी ये भी बताया मैंने कि जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने की पश्चात में शिशु को अन्न खिलाना, तो अन्नप्राशन या देशाटन संस्कार हो जाएगा। पुंसवन संस्कार का मतलब तो हो जाएगा पुत्र प्राप्ति की इच्छा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर संतान जन्म के पश्चात सूर्य का दर्शन कराना, इस संस्कार को बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। देखिए यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निष्क्रमण संस्कार। और क्रमण से आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, क्रमण से याद करना है ब्रह्मण। देखिए क्रमण ब्रह्मण, क्रमण ब्रह्मण, यानी ट्रिक्स पकड़नी है आपको। परीक्षा में आप जाएंगे तो आपको ट्रिक्स पकड़नी है, क्रमण ब्रह्मण। ब्रह्मण 2 प्रकार से याद कर लो। अगर मान लो कि दिन के अंतर्गत शिशु भ्रमण कर रहा है तो वो हो जाएगा सूर्य दर्शन, शिशु रात को भ्रमण कर रहा है तो वो हो जाएगा चंद्र दर्शन। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग कि शिशु को घर से बाहर निकालना। अब शिशु को अगर आप दिन में निकाल रहे हो तो वो सीधा सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, सूर्य दर्शन। अगर शिशु को रात को बाहर निकाल रहे हो तो उसका हो जाएगा चंद्र दर्शन, अर्थात शिशु भ्रमण कर रहा है तो भ्रमण से ट्रिक पकड़नी है, क्रमण। संतान जन्म के बाद पहली बार सूर्य का दर्शन कराने को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा निष्क्रमण संस्कार। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, समावर्तन संस्कार क्या होता है। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है डिग्री मिलना, कॉन्वोकेशन जिसको अपन बोलते हैं। आज की तारीख में समारोह होता है, दीक्षांत समारोह होता है। समावर्तन क्या होता है दोस्तों, कि जब प्राचीन समय के अंतर्गत शिशु जब गुरुकुल में दीक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तब वो क्या होता था, समावर्तन संस्कार, मतलब उसकी डिग्री या शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो वह क्या करता था, विदाई लेकर के वापस अपने घर की तरफ लौटता था। इसका मतलब उस समय समावर्तन संस्कार के पश्चात जो उसकी शिक्षा है, जो उसकी डिग्री है वो पूर्ण हो जाती है, और समावर्तन संस्कार के पश्चात जो भी शिशु या व्यक्ति होता है वो स्नातक उत्तीर्ण कहलाता है। तो स्नातक उत्तीर्ण इसके पश्चात में क्या कहलाएगा, व्यक्ति स्नातक कहलाता है। स्नातक का मतलब आज की तारीख में आप लोग जानते हैं बीए पास को स्नातक कहते हैं या ग्रेजुएशन जिसको अपन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात विदाई समारोह।
शादी के समय दी जाने वाली दक्षिणा, वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला दहेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात का विदाई समारोह जो होता है, दीक्षांत समारोह जो होता है, हम लोग उसको क्या कहेंगे? समावर्तन संस्कार कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे उसको? समावर्तन संस्कार कहलाएंगे। ओहो, अगला क्वेश्चन कि विवाह के समय नई जाति को दिया जाने वाला नेग क्या कहलाता है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी हो जाने के पश्चात में लगन लिखवाते हैं पंडित के द्वारा, और उस लगन को नारियल के ऊपर रख करके धागे से बांध करके, मोली वोली से बांध करके, एक नई जाति का व्यक्ति होता है, वो नई जाति का व्यक्ति दुल्हन पक्ष की तरफ से वर पक्ष के पास में आता है और वर वालों को देता है कि ये फलाने सिंह जी का या फलाने चंद जी का लगन आया है। तो वो जो दुल्हा पक्ष होता है, वर पक्ष होता है, वो वर पक्ष उस नई जाति के व्यक्ति को कुछ आभूषण हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ वस्त्र, पैसे वगैरह है, या कुछ नेक देता है। उस नेक को क्या कहते हैं दोस्तों? इकतई, दामना, छात, उपरोक्त में से कोई नहीं। इकतई शब्द तो होता है कि जब दुल्हा दुल्हन जो होते हैं वो किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़े का नाप दिलवाने के लिए, यानी मुहूर्त से अगर कपड़े का नाप दिलवा रहे हैं तो वो इकताई कहलाता है। दामना है, ये हो ही नहीं सकता, तो इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? छात देना। क्या हो जाएगा? छात देना। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि विवाह के पश्चात दर्जी को, अभी मैंने बताया आपको कि दर्जी या टेलर को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाएगा? इकताई। यानी कि जो दुल्हा दुल्हन है यानी वर वधु है, उस वर वधु यानी कि वो अपने मुहूर्त के हिसाब से कपड़े का नाप दिलवाने के लिए टेलर या दर्जी के पास जाते हैं और अपने कपड़ों का नाप दिलवाते हैं, उसको बोलते हैं इकताई संस्कार। क्या बोलेंगे? इकताई। अगला है कि विवाह के समय गांव वालों को दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? पार्टी तो अपने देसी भाषा में जामना हो ही नहीं सकता है, झीमना ये भी नहीं हो सकता है, तो मांडा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मांडा। विवाह के समय गांव वालों को दिया जाने वाला भोज क्या कहलाएगा? मांडा। क्या कहलाएगा? मांडा। वधु की ओर से बारात का स्वागत किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वधु की ओर से, वधु पक्ष की ओर से सामेड़ा, आगुणी, ठूमना, समठूणी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि दुल्हन पक्ष के जो लोग होते हैं वो आगे जाकर के क्या करते हैं? एक दूसरे को मिलनी करते हैं, अगवानी करते हैं, सामेड़ा बोलते हैं, जिसको हमेड़ा करना है ना। अपने मेवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? हमेड़ा। हमेड़ा मतलब क्या होता है? वधु पक्ष के लोग आते हैं, वर पक्ष का स्वागत करते हैं और एक दूसरे से मिलनी करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगुणी, ठूमणी, समठूणी भी बोलते हैं इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? विवाह में तोरण के समय गाया जाने वाला लोकगीत, जाला मेला की आरती या तोरण मारण आयो रे, और दो ऑप्शन और है। तो दो ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? यहां पर देखेंगे हम लोग कि यहां पर क्या हो जाएगा। ये देखिए, भवैरो, यावना या उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, इसका सही उत्तर देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? विवाह में तोरण मारते समय गाया जाने वाला गीत, तोरण मारण आयो थाको तो ये रायबर राज। तो यहां पर तोरण मारते समय क्या होता है कि वो जाला मेला की आरती गाया जाती है, और अपने तो यहां पर तोरण मारते समय दुल्हन औरतें गीत गाती है। कौन सा? कि वींद्रा जाऊं चो नाल थारी मां लटके रे, है ना। उसको डिस्टर्बेंस करने के लिए वो क्या करती है? वो महिलाएं दूल्हे को गीत गाती। जब दूल्हा तोरण मारने के लिए आता है, तोरण यहाँ किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। तोरण किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक। लेकिन वो क्या होता है? वो दुल्हा भी बड़ा एडवांस होता है। वो कहता है, जैसे वो कहती है, औरतें कहती है कि वींद्रा जाऊं चो नाल थारी मां लटके रे, तो दुल्हा वापस क्या जवाब देता है कि लटके तो लटकन दे, के फेरा खावन दे, यानी मुझे तो मेरे फेरे खाने। और कामण गीत गाया जाता है लड़कियों के पीछे, जो औरतें होती है दुल्हन पक्ष की तरफ से, कामण गीत। कामण गीत का मतलब होता है कि जादू टोने से, दुल्हा दुल्हन को जादू टोने से बचाने की कल्पना करने वाला जो गीत होता है वो कामण गीत होता है। एक कामण गीत का शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि जो
दुल्हन होती है, वो जो दुल्हन पक्ष की औरतें इस गीत में कामण गीत, कौन सा गीत गाती है? कामण, जादू टोने वाला गीत, कामण गीत। इस कामण गीत में वो दुल्हन पक्ष की औरतें ये गीत गाती है कि ये लड़की है जिसकी शादी हो रही है दुल्हन की, ये अपने होने वाले पति को वश में कर लेगी, यानी वशीकरण वाला। आज के बाद मतलब तुम सोचे तो मेरे बारे में ही सोचेगा और किसी के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ मैं तेरी हूं और तू मेरी है, मैं तेरा तू मेरी, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तोरण मारते समय गाया जाने वाला गीत, जाला मेला की आरती वाला गीत गाया जाता है। बवैरो यावना उपरोक्त सभी कोई नहीं है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि अगला जो गीत है ना, अगला जो गीत है वो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए कि जीते जागते दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या हो जाता है। देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है ना, तो मृत्यु के बाद अगर जो भोजन दिया जाएगा वो तो कहलाएगा मौसर। लेकिन अगर जिंदा व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, उसका अगर भोजन कराया जाएगा तो वो कहलाएगा जोसर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोसर। तो देखिए यहां पर एक तो है मो यानी मौसर, एक जो यानी जोसर। तो मो यानी म से मृत्यु के पश्चात दिया जाने वाला भोज मौसर कहलाता है, और ज से हो जाएगा जो यानी जो से हो जाएगा जीवित व्यक्ति का भोज क्या कहलाएगा दोस्तों? जोसर। और ये है कट्टा, इसको बोलते हैं कट्टा कांदिया। जो आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत मृत्यु भोज कराया जाता है उसको बोलते हैं कांदिया, कट्टा, लोकाई, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगला जो प्रश्न दे रखा है, अगला जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न दे रखा है टूटिया। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टूटिया, टूटिया की रस्म। टूटिया क्या होता है? जब कभी भी आपको पता हो तो बारात जाती है तो उस बारात के अंतर्गत सारे पुरुष सदस्य चले जाते हैं, फिर पीछे रहती है महिलाएं। वो महिलाएं हंसी ठिठोली का एक रस्म निभाती है, हंसी ठिठोली भरा गीत गाती है, डांस करती है, और उसमें एक कृष्ण बनता है, एक राधा बनती है, और उनका एक विवाह की रस्म होती है। उसको हम लोग बोलते हैं टूटिया निकालना। तो ये शादी से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है, जन्म से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा विवाह से संबंधित रस्म है टूटिया। टूटिया क्या है? एक प्रकार का डांस होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विवाह के पश्चात दुल्हन को कराया जाने वाला भोज, दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा या कलेवा कराते हैं दुल्हन को। देखो शादी के पश्चात में दुल्हन को कलेवा कराते हैं। आपको पता हो तो अपने यहाँ के संस्कार में क्या होती है, जब दुल्हन आती है तो सभी ननदें उसकी सेवा करती है, अरे भाभी जी आ गए, भाभी जी आ गए, और बढ़िया बढ़िया उसको क्या होता है, हलवा परोसा जाता है, रोटी खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, है ना। नई नई दुल्हन आती है तो उसकी सेवा की जाती है, बाद में फिर वो दुल्हन है सबकी सेवा करती है ना। तो ये अपने संस्कारों के अंतर्गत आप लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरावणी। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? हिरावणी। बडार तो होता है भोजन, हत्तल बोलनो, ओख, है ना, ये हो जाएगा। अगला जो इसका सीधा सा उत्तर दे रखा है, किसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो जिस त्योहार को हो गया है वह त्योहार नहीं मनाते, इसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज मान लो कोई रक्षाबंधन का त्योहार है और आज अपने घर के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह जो त्योहार होता है वह त्योहार हम लोग क्या करते हैं? नहीं मनाते हैं। उसको बोलते हैं ओख। क्या बोलते हैं? ओख। लेकिन ओख समाप्ति मानी जाती है अगर वापस उसी रक्षाबंधन के दिन घर के अंतर्गत पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र, तो ओख समाप्त माना जाता है। अब पुत्र कैसे प्राप्त होगा वो तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति का निधन जिस त्योहार पर हो जाता है तो वह त्योहार नहीं मनाते हैं। उस त्योहार को क्या कहते हैं? अभी भी मैंने बताया, ओख। क्या बोलते हैं? ओख। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि मृत्यु भोज के समय निमंत्रकों को दी जाने वाली मिठाई और बर्तन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं लाना। क्या बोलते हैं? जो डेड बॉडी हो जाती है, डेड बॉडी हो जाने के पश्चात में कुछ छोटे मोटे गिफ्ट वगैरह देते हैं या मिठाई वगैरह देते हैं, उसको बोलते हैं लाना। क्या बोलते हैं? लाना। अगला जो प्रश्न दे रखा है 16 नंबर पे है बद्दर। बद्दर क्या होता है? आपको पता हो तो जब कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान घाट में ले जाते हैं,
तो उसका जो जस्ट उत्तराधिकारी होता है, जो बड़ा बेटा होता है, वो अपने बाल को काट करके अग्नि को समर्पित करता है। फिर उसके परिवार के सभी सदस्य टकले हो जाते हैं, बालों को कटवा लेते हैं। इस प्रथा को बोलते हैं बद्दर होना। तो किससे संबंधित है? तो सीधी सिस्टम सी बात क्या हो जाएगी? मृत्यु से संबंधित है बद्दर होना। यह सिंपल सी बात है ना? तो यहां पर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शादी के समय दूसरे दिन दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? विवाह के पश्चात दूसरे दिन दिया जाने वाला भोज कहलाता है बढार। इसको बोलते हैं प्रीति भोज। प्रीति भोज, प्रीति भोज का मतलब होता है स्नेह भोज। आप लोग सभी परिवार के सभी सदस्य जा सकते हैं। एक वर्ड आपने सोचा होगा प्रति भोज। प्रति का मतलब होता है एक, यानी आपको जीमने के लिए तो बुलाया, खाना खाने के लिए तो बुलाया, लेकिन कितने लोगों को बुलाया है? बोलो, एक लोग को बुलाया। प्रति, प्रति यानी एक लोग ही जाएगा, एक आदमी जीमने जाएगा, एक आदमी खाना खाने जाएगा। लेकिन अपने ऐसा नहीं है, अपने तो स्नेह भोज आवो, प्रति भोज आवो, प्रीति भोज आवो, पूरा का पूरा परिवार हगरी डेरा जाएगा और खाना खा के आएगा। ये तो धन्यवाद हो बेचारे यहाँ के हलवाइयों को जो अच्छा मैनेजमेंट बिठा दे, वरना प्रीति भोज और प्रति भोज में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। अगला जो प्रश्न है आप लोग देखेंगे, लड़की और लड़का दोनों का संबंध तय करना क्या कहलाता है? सगाई करते हैं, फाइनल हो गया रिश्ता। सगपन होता है तो वो क्या करते हैं? सगपन के अंतर्गत सगपन जो होता है वो सगाई सगपन करने के लिए जाते हैं। और तीसरा टेवाड़िया। टेवाड़िया क्या होता है इसके अंतर्गत? कि यहां पर जो टेवाड़िया है ये यहां पर क्या करते हैं? जो कुंडली का मिलान करना होता है, टेवा मिलान करना, कुंडली का मिलान करना, यानी एक तरह से लड़का लड़की का संबंध फाइनल हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोलो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न, मृतक व्यक्ति के परिवार को ढांढस बंधाना क्या कहलाता है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अड़ोस पड़ोस वाले जो समाज के जो लोग होते हैं वो वहां जाकर के उसको ढांढस बनाते हैं, सांत्वना देते हैं, वहां पर बैठक करते हैं। और ये सारी की सारी जो प्रथा कहलाती है वो कहलाती है सत्रवाड़ा। क्या कहलाएगी यहां पर? सत्रवाड़ा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्रवाड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्रवाड़ा। कांजिया, ये तो मैंने बोल दिया कि मृत्यु भोज होता है। तीसरा जो तिया होता है, ये पानी वाला वर्ड क्या होता है? देखिए पानी वाला शब्द क्या होता है कि सपोज करो कि आप मान लो जिस गांव में रहते हो और आपके अंकल जी मान लो बाहर किसी व्यवसाय की दृष्टि से बेंगलोर चले गए। अगर उनकी मृत्यु बेंगलोर हो जाती है मान लो, तो बेंगलोर से डेथ बॉडी को यहां लाना बहुत मुश्किल होता है। तो परिवार के सदस्य क्या कहते हैं कि डेथ बॉडी को जला दो, वहां पर दाह संस्कार वहां कर दो और बाकी का सारा क्रियाक्रम उसके घर के यहां पर होगा। तो जो डेथ बॉडी के अंदर मृतक की मृत्यु किसी अन्यत्र स्थान पर होती है, जलाया कहीं अन्य स्थान पर होता है, बाकी शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने का काम उसके पैतृक गांव में होता है। इसको बोलते हैं पानीवाड़ा। क्या बोलेंगे हम लोग? पानीवाड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होते हैं। उस समय लड़की के साथ एक महिला भेजी जाती है जो वापस आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? ये अभी अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, इसके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने देखो ये इसका हो जाएगा ओलंदी या ओलालिंडी। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत बाल विवाह होते हैं। उस समय लड़की के साथ एक महिला को भेजी जाती है जो वापस आ जाती है, वह क्या कहलाती है? मामांटा यानी सासू छाबड़ा। मामांटा को क्या कहते हैं? सासू छाबड़ा। यानी कि आपको पता हो तो जब विवाह के पश्चात में बारात को सीख दी जाती है, बारात को विदाई दी जाती है, तो जो दूल्हे की मां होती है वो बारात में नहीं आती है। तो मां के लिए, जो दूल्हे की मां के लिए दुल्हन पक्ष की तरफ से जो कपड़े भेजे जाते हैं उसको बोलते हैं मामांटा या सासू छाबड़ा या सऊ छाबड़ा। ये हिरावणी का मतलब तो होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सुबह सुबह जो कलेवा कराया जाता है उसको, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको हिरावणी कहते हैं। ओलंदी मतलब ओलालेंडी। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन हो गया है ना। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रश्न और रह गए हैं जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आए हुए हैं। कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जन नोटन क्या है? ग्राम सेवक 2016 के अंतर्गत लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा है।
वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है दोस्तों? जन्नोटन। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ग्राम सेवक 2016 के अंतर्गत अभी भी प्रश्न पूछा है। नववधु के साथ भेजी जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं ओलंदी। अगला प्रश्न है ग्राम सेवक 2016 में ही पूछा है कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक। तलाक जो महिला होती है, महिला का तलाक होता है, उसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो आया है टैक्स असिस्टेंट 2015 में पूछा है कि राजपूत शासक जिसने कन्यावध रोकने का प्रथम प्रयास किया? राम सिंह सेकंड जयपुर। राम सिंह सेकंड जयपुर ने कन्यावध रोकने का प्रयास किया। और राजस्थान में पहली बार कन्यावध रोकने का प्रयास किस रियासत के द्वारा किया गया? उस रियासत का नाम है कोटा। कोटा है ना। कन्यावध रोकने का प्रयास पहली बार किसने किया था? कोटा ने। ठीक है। रियासत अगर पूछे तो कोटा। ठीक है। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से वसूला जाने वाली जो प्रथा होती है वो कौन सी प्रथा होगी? आप लोग जानते हैं, उस प्रथा को बोलते हैं मौताना। कल मैंने बताया था मौताना या चढ़ोतरा। ये राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा है। मैंने अभी भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति, आदिवासी वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादातर ये प्रथा प्रचलित है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सामने वाली पार्टी से उस मौत का पैसा वसूल करते हैं, मृत्यु धन वसूल करते हैं। इसको मौताना या चढ़ोतरा कहा जाता है। मौताना या चढ़ोतरा। और ये वहां ज्यादातर कहां प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में। स्त्री और पुरुषों को दास दासी रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो हम लोग क्या करेंगे, दास दासी जो रखने की जो परंपरा है उसको बोलते थे चाकर, है ना। या यहां पर सही उत्तर जो पटवार के अंतर्गत माना था उसका सही उत्तर 2011 में उसको कहते हैं गोल्ला। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह प्रथा क्या कहलाती है? नाता प्रथा या नातरा प्रथा। ये सब लोग जानते हैं कि मान लो अगर कोई औरत है वह अपने पति को छोड़कर किसी और के दूसरे पति के साथ में जाकर के रहने लग जाती है तो उसको क्या कहेंगे? अब यार वो छोड़ के क्यों जाती है उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो छोड़ के चली जाती है तो इस प्रथा को क्या कहेंगे? नाता प्रथा। ये भी पटवार 2011 के अंतर्गत क्या हो गया? ये प्रश्न आया हुआ है। आदिवासी जातियों की बात करें आजकल तो मान लो प्रत्येक जाति के अंदर भी चली जाएगी, मान लो, है ना। और अच्छा खासा आजकल सोचो कि तुम लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, है ना, और मान लो नौकरी नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, तो नेचुरली बात है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अगला जो प्रश्न है इसी के अंतर्गत, मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मौताना नामक एक परंपरा है। इस मौताना का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभी भी बताया मैंने, कहा मृत्यु धन। ये देखिए RSRTC LDC 2013 के अंदर प्रश्न पूछा, अभी भी बताया मैंने। मौताना का मतलब होता है मृत्यु धन। क्या होता है? मौत का पैसा वसूल करना। और सामने कोई व्यक्ति मर गया है तो उस सामने वाले के ऊपर हाथ में लाठी, बाटा, बर्छी, कृपाण, तलवार, भाले लेकर के चढ़ाई करते हैं और मार खून खराबे के बीच में जिस व्यक्ति से पैसा वसूल किया जाता है, मृत्यु का धन वसूल किया जाता है, उसको बोलते हैं मौताना या चढ़ोतरा। ठीक है। अगला जो प्रश्न दे रखा है, धारी संस्कार किस जनजाति में सहरिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी की दृष्टि से परीक्षा के अंतर्गत होता है धारी संस्कार। अब देखिए धारी संस्कार क्या होता है वो बताता हूं मैं। सर्वप्रथम 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह जी ने किस प्रथा को गैर कानूनी कोशिश किया? डाकण प्रथा। आपको पता है गांवों के अंतर्गत बहुत ज्यादा ये परंपरा आज भी तारीख में प्रचलित है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कहते हैं तो डाकण है, जोगण है, डाकेड़ी, भूतेड़ी, जोगेड़ी, है ना, इस प्रकार के बारे में सुना जाता है। तो आपको याद करना है कि एक औरत है 53 साल की उम्र में डाकण बन गई। ट्रिक्स कैसे याद करोगे? 53 साल की उम्र में डाकण बन गई तो उसका स्वरूप बिगड़ गया। कैसे याद करोगे? 53 साल की एक डोकरी है जो उदयपुर की रहने वाली है, वो डाकण बन गई, है ना, और उसका स्वरूप बिगड़ गया, यानी चेहरा बिगड़ गया। तो आपको 53 से 1853 याद करना। डाकण से डाकण प्रथा पर रोक लगाई और महाराणा स्वरूप सिंह जी से क्या हो जाएगा? महाराणा स्वरूप सिंह जी। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, मैं आपको बता रहा था वो धारी संस्कार। यहां पर मैं बता रहा था धारी संस्कार। जो धारी संस्कार होता है, अभी भी मैंने बताया ज्यादातर क्या होता है, धारी संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करना। पुनर्जन्म में विश्वास करना। पुनर्जन्म के अंतर्गत विश्वास कैसे करेंगे? देखिए अभी भी क्वेश्चन आया था, ये कौन सी जनजाति में ज्यादातर प्रचलित है? सहरिया जनजाति।
और सहरिया जनजाति आपको पता है ओनली इन एनली कहां पाई जाती है, बारां के अंतर्गत, जिला बारां है ना, शाहबाद और किशनगढ़। ठीक है, ठीक। अब होता क्या है इसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूं कि यहां पर धारी संस्कार में क्या होता है। देखिए कि ये किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के पश्चात में उसको शमशान घाट में ले जा करके जला देते हैं और जलाने के पश्चात में उसके घर के अंतर्गत यहां से कुछ राख लाते हैं और राख को घर के आंगन के अंतर्गत बिछा देते हैं। बिछाने के पश्चात में उसके ऊपर क्या करते हैं, एक ढक्कन लगा लेते हैं और ढक्कन लगाने के पश्चात में आधा 1 घंटे के बाद में खोल के देखते हैं तो यहां पर विभिन्न प्रकार की इस तरह की धारियां बन जाती है। जब धारियां बन जाती है तो अंदर से एक औरत जो होती है वरिष्ठ, वो आकर के कहती है ये किसके निशान बने। अगर मान लो सपोज करो ये इस प्रकार हाथ का निशान बन गया, पांव का निशान बन गया, तो वह आकर के बोलती है कि ये जलने के पश्चात वापस मनुष्य योनि में चला गया। ये यहाँ पर मान लो कि चिड़िया का पंख बन जाता है या इस प्रकार कोई पांव बन जाता है तो वो कह देगी ये पक्षी योनि में चला गया। और इस प्रकार वो क्या करते हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इस संस्कार को बोलते हैं दोस्तों धारी संस्कार। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, धारी संस्कार। तो आज हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चंस रीति रिवाज और संस्कार से आए हुए थे उनके रिलेटेड हम लोगों ने चर्चा की है और इसके पश्चात में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए गुड नाइट।